जोड़कर वक्फ बोर्ड को और न कोई दूरी न। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में एक बार फिर से हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर नजर आएंगे। अब आपने देखा कि पिछली बार मुस्लिम समाज के कई लोग यहाँ पर मौजूद थे जो वक्फ बोर्ड को लेकर यहाँ पर अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन आज उसी के विरोध में फिर जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग मौजूद हुए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर उनकी मांग यही है कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो वक्फ बोर्ड क्यों जरूरी है। वक्फ बोर्ड की मांग को लेकर यहाँ पर हर एक हिंदू संगठन से यही मांग उठ रही है कि वक्फ बोर्ड को कोई भी बिल में सुधार ना हो, बल्कि उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। और ऐसे में हिंदू संगठन के तमाम जो भी लोग हैं वो यहाँ पर इस मंच पर आप देख सकते हैं मौजूद है और यहाँ आज इसी मांग को मजबूत करने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। वक्फ बोर्ड को और न कोई दूरी न कोई खाई, न कोई दूरी न कोई खाई, गिन सको तो गिनो इस सनातन की। और ऐसे में तमाम हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप मेरे सामने देख सकते हैं ठीक मंच पर कई साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में दीपांकर महाराज और कई तमाम बड़े जो साधु संत हैं वो इस समर्थन देने आए हैं, इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से दीपांकर महाराज हिंदुओं को जगाने का एक बार बार आह्वान करते हुए आए हैं, लगातार वो जातियों को खत्म करने की मांग करते हुए आए हैं और आज भी उन्होंने यही सबसे एक प्रण लेकर कहा है कि सभी एक हो जाएं और यहाँ पर कोई भी जाति के नाम पर हिंदू सिर्फ हम हैं इस आधार पर अपने आप को माने, कोई भी ये ना कहे कि हम इस जाति से आते हैं। सबको एक होने की मांग यहाँ पर दीपांकर महाराज ने कही है और ऐसे में तमाम हिंदू संगठन के जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो हिंदू संगठन के लिए हर वक्त यहाँ पर अपना दिन रात लगाए रहते हैं। और ऐसे में उन लोगों की भी यहाँ पर एक जिम्मेदारी बनी हुई है और वो उन्होंने यहाँ पर जंतर मंतर पर हजारों लोगों को इकट्ठा करने का जो काम किया है ये सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए आज उन्होंने इतनी बड़ी महापंचायत बुलाई है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या इस महापंचायत से आगे कोई हल निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ अब जो संशोधन की मांग थी कि इसमें कोई अमिटमेंट जो आ रहा था कि उसमें 30% या कुछ इस तरीके से बदलाव किया जाएगा, लेकिन ऐसे में लोग अब जो हिंदू हैं वो जाग रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अब इसे हमें संशोधन नहीं करना है, इसमें कोई परसेंट का बदलाव नहीं लाना, सिर्फ इसको हमने जो मांग करनी है वो खत्म करने की मांग करनी है। लगातार जो हिंदू संगठन है वो इसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से लागू रहा तो लगातार हमारे हिंदुओं की जमीनों पर इस तरीके से जो भूमाफिया इनको बताया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं बैनर भी लगा हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पर वक्फ बोर्ड को यही कहा जा रहा है कि चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं वो अपने इस वक्फ बोर्ड से परेशान है, क्योंकि लगातार जहां वक्फ बोर्ड का मन होता है वहां पर वो जमीन पर घेराव कर लेता है। लगातार दिल्ली में भी कई जगह ऐसी हैं जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और ऐसे में अब इसी को चलते हुए देखते हुए यहां पर वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की आप देख सकते हैं हजारों लाखों लोगों की ये जो भीड़ जमा हुई है ये सिर्फ इसलिए हुई है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त करना है। और महसूस कीजिए, आप जाट थे तो कम थे, आप ब्राह्मण थे तो कम थे, आप गुर्जर थे तो कम थे, आप राजपूत थे तो कम थे, आप भूमियार थे तो कम थे, आप वैश्य थे तो कम थे, आप जाटव थे तो कम थे, आप वाल्मीकि थे तो कम थे, आप कश्यप तो सैनी थे तो कम थे, आप मेरे धोबी समाज सैन समाज थे तो कम थे। अब महसूस कीजिए आपकी हिंदू होकर ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी, महसूस कीजिए दिल से, और सभी हिंदुओं को जय श्री राम
और जो भगवा लेकर खड़े हैं उन्हें हर हर महादेव। सच कहूं यार, तुम लोगों ने दिल जीत लिया, या भगवा लग रहा है जंतर मंतर भी। एक मेरा निवेदन है मंच से कि मंच पर सारे बैठे, और अगर मंच पर जगह कम हो तो नीचे बैठे, और अगर बात नीचे बैठने की है तो शुरुआत मैं स्वयं से कर रहा हूं, क्योंकि लड़ाई अगर जमीन की है तो जमीन से लड़ी जाएगी। मैं खुद नहीं चाहता हूं, मुझे कतई मंच का शौक नहीं है। 900 दिनों से सड़क पर ही हूं, अपने भाइयों के साथ नीचे बैठूंगा, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे गर्व महसूस होगा कि जमीन की लड़ाई है, जमीन से लड़ी जाएगी, जहां तक लड़ी जाएगी वहां तक लड़ेंगे। जो यहां से खड़े होकर 100 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, 100 करोड़ हिंदुओं की, इनका मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, स्वाभिमान बढ़ाए, और दोनों हाथ बंद कर कर कहे, ये देश छत्रपति के छावों का है, ये देश राणा के 80 घावों का है, ये देश वीर शिवाजी का है, ये देश बैठे हुए जंतर मंतर पर हर हिंदू का है। इसीलिए कहूंगा कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू 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 हिंदू। ओम नमो पार्वती पते है, हर हर महादेव। और उनसे कहूंगा जो यहाँ के प्रोग्राम को सोशल मीडिया के जरिए समाचारों के जरिए देख रहे हैं, वो याद रखिए कि आप मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकते तो मत होइए, आप मेरे साथ नहीं चल सकते तो मत चलिए, आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ सकते तो मत लड़िए। मगर जो हिंदू आपके लिए जंतर मंतर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, उसके साथ कम से कम आवाज से आवाज मिला दीजिए। और अगर आज अपने हिंदुओं के साथ आपने आवाज नहीं मिलाई तो कल को मत कहिएगा कि इतिहास आपको भूल चुका, कल मत कहिएगा कि आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मगर मैं आज बड़ी मजबूती के साथ अनिल भाई को, ममता जी को, पिंकी भाई को, प्रीत भाई को, दीपक भाई को, और सबसे ज्यादा आप सबको हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं कि आपने कम से कम इस महापंचायत को आज 7वें आसमान पर पहुंचा दिया आपने। और यकीन मानिए, मैं स्वामी दीपांकर हूं तो आपसे हूं, पिंकी भाई है तो आपसे है, दीपक बाबू है तो आपसे है, प्रीत और अनिल भाई है तो आपसे है, आप हैं तो हम हैं। यकीन मानिए, लड़ाई मेरी हो या आपकी हो, लड़ेंगे कंधे से कंधा मिलाकर। और मेरी एक प्रार्थना है आप सभी से, मीडिया को खबर चाहिए होती है, और आज सबसे बड़ी खबर आप हैं, क्योंकि आपने वो चमत्कार कर दिया जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। लोग एक तरफा विरोध देखते थे, आज लोगों ने एक तरफा प्रतिकार भी देखा है। मेरी प्रार्थना है, आज जितने भाई बंधु बैठे हैं वो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, सब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। बैठिए मत कुर्सियों पर, इस कुर्सी में दिक्कत है, जो बैठता है वो बैठ ही जाता है। खड़े हो जाइए एक बार और हाथ खड़ा कर लीजिए, और कहूंगा मीडिया के बंधुओं से दिखाइए मीडिया के बंधुओं कि ये किसी दल की ताकत नहीं है, ये 100 करोड़ हिंदुओं के बल की ताकत है, बल की ताकत। और ये हाथ खड़ा कर कर आपसे कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को समाप्त करो, वक्फ बोर्ड को, पीछे से आवाज आना चाहिए, बोलिए हाथ जोड़कर, वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को। और ना कोई दूरी ना कोई खाई,
ना कोई दूरी ना कोई खाई, गिन सको तो गिनो इस सनातन की सुनामी को, गिनो इनके हाथों को, गिनो इन लोगों के चेहरों को, गिनो इन लोगों को, किसमें कौन बनिया है, जाट है, गुर्जर है, यादव है, दलित है, वाल्मीकि है, नहीं, ये सारे हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदुस्तान हमारा है और हमारे बाप दादाओं का है, देंगे नहीं एक इंच भी। और तो सबको बता दीजिए, एक बार तो सबको जता दीजिए कि श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूं। मेरी प्रार्थना है सभी से, जो लेफ्ट राइट खड़े हैं, वो एक बार हृदय से, दिल से, जुबान से, मुझे आज भी याद आता है वो वक्त जब हम श्री राम बोलते हैं तो आगे बढ़ते हैं, जब हम वैचारिक उद्घोष बोलते हैं तो हम कहते हैं ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज मैं लेफ्ट राइट नहीं जाऊंगा, यकीन मानिए मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा, मैं कोई उदाहरण भी नहीं दूंगा। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, एक यहां पर वो बोर्ड रखा हुआ था पिंकी भाई, वो बोर्ड रखा था, हाँ सब समान है, तो यही वाला सब समान है, तो बस मैं वो एक बोर्ड मंगवाना चाहता हूं, और ये बोर्ड अपने हाथ में रख रहा हूं और इसे कह रहा हूं देश की सरकारों से, अखबार और समाचारों से, गली और दीवारों से, दरख्तों से और प्रचारों से, सिर्फ इतना सा देखिए और फिर देखिए हर आदमी के चेहरे को, देखिए हर व्यक्ति के चेहरे को, वो आपसे पूछ रहा है कि देश समान है तो फिर वफ क्यों? सिर्फ इतना सा पूछ रहा है, देश समान है तो वफ क्यों? अभी चर्चा चल रही थी कि लोग कह रहे हैं कि वफ खत्म हुआ तो हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा, मगर मैं मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि आज इन्होंने सूरत की एक सोसाइटी पर दावा ठोका है कि ये हमारी है, हरियाणा में कई जगहों पर इन्होंने दावा किया है कि ये हमारी है, और छोड़िए आस्था के महाकुंभ में जहां 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, इन्होंने कहा कि वो जमीन भी हमारी है। ये शुक्र मानिए, हमारे यहां तो खैर महाराज जी है, मगर बाकी देश के विपक्ष ने या ये कहूं कि सरकारों ने इनकी संतुष्टि करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने जो चाहा वो पा लिया। 2014 के समय जब सरकार जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही थी, तो इसी दिल्ली के अंदर 123 प्राइम प्रॉपर्टी, 123 प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी गई। क्यों भाई? और यकीन मानिए आज अगर आप चुप हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि ये मकान पर, दुकान पर, जमीन पर, वाहन पर निशान लगाएंगे कि ये भी मेरा। फिर क्या कीजिएगा? कोई चारा बचेगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सिंह साहब जज हैं, उन्होंने कहा कि अगर जो नोटिस एक एक दिन में जारी करना है तो पूरे हिंदुस्तान का एक ही दिन ले आओ ना भाई नोटिस। तो सब चुप हो गए। वो हाई कोर्ट के जज होने के बाद समझ रहे हैं, मगर हम समझने को तैयार नहीं है भाई साहब। दीपक बाबू ने एक बात कही कि स्वामी जी हिंदुओं को जोड़ने के लिए पिछले 850 दिनों से यात्रा कर रहे हैं।
यकीन मानिए, मैंने आपसे 850 दिनों में दाल, आटा, चीनी, चावल नहीं मांगा। मैंने आपसे पैसा भी नहीं मांगा। मैंने आपसे मांगा तो एक हिंदू होने की भिक्षा मांगी। मैंने आपसे मांगा तो इसलिए कि एक अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक हो जाओ। आज आपको वक्त के संशोधन के लिए सरकार के साथ खड़ा होना पड़ा, मगर मेरी प्रार्थना है कि इसमें संशोधन मत कीजिए। हाथ जोड़कर कह रहा हूं, इसे खत्म कीजिए, इसे खत्म कीजिए। एक कह रहा है ना वो हैदराबादी, पता नहीं कौन सा वैसी, पता नहीं कौन सा वैसी। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। तो जंतर मंतर पर आए हुए हिंदुओं, जब भी कोई ये कहे कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, तो सीना ठोक के कहिए, ये देश हमारे ही बाप का है, ये देश हमारे ही बाप दादाओं का है, ये देश हमारे ही पूर्वजों का है। जब भी कोई ये कहे कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, तो गर्व के साथ कहिए, ये देश भगवान श्री राम का है। ये देश भगवान कृष्ण का है। ये देश मां जगदम्बा का है, पहला नवरात्र है। ये देश भगवान शिव का है, आचार्य चाणक्य का है, भगवान परशुराम का है। ये देश बप्पा रावल राणा सांगा का है। अजंतर भाई ऊपर आ जाओ। ये देश वीर शिवाजी महाराणा का है। ये देश धन सिंह कोतवाल राजा मिहिर भोज का है। यही रहिएगा। ये देश महाराजा सूरजमल का है, जवाहर सिंह का है। ये देश गंगू वाल्मीकि का है, चेतराम जाटव का है, दक्ष प्रजापति का है, सूरसेन का है, महाराजा अग्रसेन का है। ये देश सुभाष चंद्र बोस का है। ये देश सुखदेव राजगुरु भगत सिंह का है। ये देश चंद्रशेखर आजाद का है। ये देश हमारा आपका है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और आवश्यकता पड़े जो कि पड़ेगी तो हम मारेंगे भी इसी के लिए, इसकी रक्षा के लिए। फौजी हो, कानूनी रूप से अपनी आत्मरक्षा में वो सब काम करेंगे जो करने चाहिए। सचिन सिरोही अखिल भारतीय हिंदू स्वराज संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये सब हिंदू संगठनों ने मिलकर ये एक बहुत अच्छी पहल करी है। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम करा है और इसके लिए हिंदुओं को साधुवाद कि हिंदू सड़क पर आना सीख गया। सीखा तो पहले भी था, लेकिन अब अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है हिंदू। और ये वक्फ बोर्ड वगैरह कुछ नहीं, कोई बोर्ड नहीं, इसे तो समाप्त होना है, आज नहीं तो कल। जो सरकार इसमें जो है अमेंडमेंट करके ला रही है, 30% कुल संशोधन करके ला रही है, और संशोधन 30% नहीं, हम तो 3% भी नहीं देंगे इन्हें। 97% संशोधन चाहिए हमें, और इससे बढ़िया अगर इसे समाप्ति कर दे तो उससे बढ़िया बात नहीं है। समाप्त करना सरकार मानेगी आपकी बात? क्यों नहीं मानेगी? अगर सरकार सोचती हो कि इस चीज़ को जो है केवल लोकसभा में पास करके और ये राज्यसभा में जो है अटक जाएगा, तो अब अटकेगी नहीं चीज़, अब आर पार की होगी, या तो जो है इधर या उधर। अगर आपको इन लोगों से प्यार है, वक्फ बोर्ड से प्यार है सरकार को, तो ठीक है, आप इनके वक्फ बोर्ड में एक नाम मात्र का संशोधन करके बिल को अटका दीजिए। हमें बिल्कुल समाप्ति चाहिए। तो वोट बैंक की राजनीति में तो वोट प्यारा ही है, तो प्यारा है तो अब राजनीति वोट बैंक की नहीं चलेगी ना, जनता है किसी को भी चुन देगी कल को। राशन बांटे जा रहे हैं, सब चीज बांटी जा रही है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, हमारा हक था, है और रहेगा। हमारी जमीन थी जिस पे इन्होंने बोर्ड बनाया, और बोर्ड के अंदर देश ने जिस तरीके से इन्होंने हमारी जमीन को ही जो है इन्होंने कब्जाया है, और 1-1 इंच की जमीन इनसे खाली करा करें। लेकिन क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है उसको कैसे निपटेंगे आप? कौन सा क्षेत्र? जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। पूरा भारत हमारा,
पाकिस्तान बंटवारा हो चुका, ये नहीं गई, हमारी गलती नहीं है, इन्हें जाना चाहिए था। फिर भी दावा तो कर रहे हैं। अरे हमारे लोग पाकिस्तान से आज की डेट में खत्म हो गए, तो ये फिर ये किस चीज का दावा? आप तो कुछ नहीं कर पा रहे ना। क्या नहीं कर पा प्रयास कर रहे रहे? हैं ना। क्या नहीं कर पा रहे? यहाँ प्रयास किया जा रहा है। हम संविधान को मानते हैं ना, हम कानून को मानने वाले लोग हैं ना, ये कानून को तोड़ने वाले लोग हैं। आप बताइए क्या चाहते हैं? हम कानून तोड़ के करें वो काम? हम कानून तोड़ के करें क्या? हम जो कब्जा इन्होंने करा, हम दोबारा कब्जा उस पर बिना कानून के हिसाब से, बिना सरकार के हिसाब से करें क्या? हम इस कानून को रद्द करा के रहेंगे, हर हाल में करा के रहेंगे। सरकार को सोचना है कि अब उन्हें वोट हिंदुओं की चाहिए या इन लोगों की चाहिए। और गद्दार हिंदुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अन्य पार्टियों में जाकर गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। वो भी जो हिंदू है वो समझ जाएगा, पिट पिट के समझेगा, इन्हीं से पिटेगा, इन्हीं से छितेगा, और इस देश में फिर वो कहाँ आएगा? हम जैसे लोगों के पास। हमें कहीं देर ना हो जाए हिंदुओं की एकजुटता में। बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, यही भारत में होने जा रहा। समझ जाओगे तो समय से पहले जाग जाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वही होना। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है ये सनातन राष्ट्र बनाने की है या वक्फ बोर्ड खत्म करने की है? देखिए, अब तक जो नहीं हुआ इस भारत के अंदर वो अब हुआ, जो अब तक नहीं हुआ। अब तक इन्होंने कब्जा किया है और अब हम उस कब्जे को छुड़वाएंगे। पहले स्टोरी ये चल रही थी, अब वो स्टोरी बैक आएगी वहीं जहाँ से चले थे। ये 1500 साल से आए होंगे, 2000 साल से किराएदारी तो थे, इस देश के किराएदार थे। मालिक कल भी हम थे, मालिक आज भी हम हैं और भविष्य में भी हम ही रहेंगे। एक दिल्ली का नाम बदलने की मांग जोरों पर है। देखिए, जहाँ भी औरंगजेब और इन लोगों की जो सल्तनत के हिसाब से जो नाम रखे गए हैं, वो चाहे दिल्ली हो, वो मेरठ का आबू लैन हो अब्बू के नाम पे, वो कुछ भी हो, नाम सब जगह के बदले जाएंगे। नाम नहीं, अब तो जो काम हमें करना है हम वो भी करके रहेंगे। बंगाल जैसे शहरों में क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं। बंगाल में कितना हिंदू रह गया? आप उठा लीजिए, 9 से 10 राज्य जो है भारत के जो है वो सब इन लोगों ने कब्जा लिया। ये देश कब्जाना चाहते हैं, तो कैसे वहाँ पर हमें कैसे सफलता मिलेगी? दोबारा हिंदू बसाएंगे हिंदू। तो ममता बसने देंगी? अरे ममता है कौन? आज सत्ता में, कल नहीं रहेगी, बाहर कर देंगे। 34 साल के सीपीएम का राज उन्होंने तोड़ा था, हम उनका तोड़ देंगे। 26 में उनका भी तोड़ेंगे हम लोग। अब हिंदुस्तान जाग चुका है और हिंदुस्तान अब किसी भी छलावे में नहीं आएगा। जो भाईचारे की नीयत से जो चर्चाएं चलती हैं, वो भाईचारा वहाँ तक है जहाँ पर हिंदू भाई कम हैं, वहाँ ये हिंदुओं को चारा समझते हैं, और जहाँ ये संख्या में कम हैं वहाँ हिंदुओं को केवल भाई मानते हैं। और जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो स्थिति है, वो वक्फ बोर्ड की स्थिति है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे जो एक माफियागिरी चल रही है मुस्लिम संगठनों की, उनमें मुस्लिम संगठन भी आज कहने लगे हैं कि ये वक्फ बोर्ड किसी मुस्लिम का फायदा नहीं करता, ये केवल और केवल हिंदुओं की जमीन जेहाद का काम कर रहा है। क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड किसी मुस्लिम का फायदा कर रहा है तो वक्फ बोर्ड हमें बता दे कि वक्फ बोर्ड के नाम पर कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितने विद्यालय चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पर क्या क्या सहूलतें हैं लोगों को। वक्फ बोर्ड केवल और केवल जमीन जिहाद करके और रुपया इकट्ठा करके केवल और केवल लब जिहाद का काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड के बारे में अगर आप पता करें, जो भी मुस्लिम नए मनचले व्यक्ति जब पकड़े जाते हैं तो उनके लिए जो 30-30 लाख रुपया दे करके एक मिनट के लिए वकील नहीं मिलते, वो सुप्रीम कोर्ट रात में खुल जाता है। जबकि अगर ये काम करते हैं तो इन्हें ये देखना चाहिए कि कहीं भी ये भंडारा कर रहे हों, कहीं हॉस्पिटल्स हों, कहीं इनका कोई स्कूल चल रहा हो तो ये बता दें। ये केवल जिहाद है और केवल जनसंख्या को बढ़ा करके, और चाहे वो पैदा करके हो चाहे वो दूसरे को धन प्रवर्तन करके हो। कैसे रोका जाए? जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए हिंदू आज जाग चुका है। और हिंदुओं से मैं कहना चाहूँगा कि जब तक आप एक बच्चा पर अटके रहेंगे, ये आपको 20 साल में समाप्त कर देंगे। आपको जनसंख्या में वृद्धि करनी चाहिए और अपनी बच्चों को मुसलमानों से दूर रखना चाहिए। इनका एक ही उपाय है कि इनका आर्थिक बहिष्कार कर दो, इनसे कोई भी लेना देना खाना पीना और इनसे बाजारू स्थिति को तोड़ दो, ये अपने आप लाइन में आ जाएंगे। व्यापार इनका बहिष्कार करो। लब जिहाद के लिए मुसलमानों ने एक प्रोपगंडा चलाया हुआ है। ये वक्फ बोर्ड की तरफ से शुल्क दिया जाता है कि ब्राह्मण की लड़की है तो 8 लाख रुपया, साकी की लड़की है तो 7 लाख रुपया, ठाकुर की है तो 10 लाख रुपया, जैन की है तो 6 लाख रुपया, और एससी की है तो 5 लाख रुपया। केवल वक्फ बोर्ड के बारे में आप देख लें, इनके तार जोड़ के देख लें तो इनका केवल और केवल एक सूत्री प्रोग्राम है, किसी तरह से जिहाद करके अपनी जनसंख्या बढ़ाना। जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो लड़कियां बह जाती हैं वो इनमें जनसंख्या धर्म प्रवर्तन कर लेती हैं, नहीं करती हैं तो आए दिन सूटकेस में दिखाई दे रही हैं। मैं माँ बहनों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कंट्रोल में करें और इनसे दूरी बनाएं। पूरे समाज को इनका बहिष्कार कर देना चाहिए।
कितना लग रहा है कि वक्फ बोर्ड समाप्त हो पाएगा, आपको लग रहा है? पूरा 100%। आज हिंदू नववर्ष है और पहला नवरात्रा है और आज हमने एग्जाम किया है। अगर जो हिंदू जागा है, नहीं जागा है तो उसे जगाया जाएगा और ये शुरुआत है और हम इसे ख़त्म करके रखेंगे। क्यों? ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, यहाँ पे हमें सब जातियों की सबकी सम्मान करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको हमने बांट कर दे दिया है।